इनिशियली जब आपके हाथ में 50,000 आता है तो अच्छा लगता है, घर पे सब लोग खुश होते हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, 6, 7, 8, 9 महीने बाद आपको ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि आप इस पोजीशन से आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। यस, सभी का वही था प्रॉब्लम। बिल्कुल, क्योंकि एक तो ना एक नॉलेज का बाउंड्री रहता है और दूसरा स्किल सेट का बाउंड्री रहता है। क्योंकि एक्सपोजर जो होता है एट बीटेक लेवल इट इज वेरी लिमिटेड। आपको ना सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं सुपरफिशियली, राइट। बट जैसे मेरा मानना है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर या कोई एक सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास टी शेप नॉलेज होना चाहिए। सुपरफिशियली सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, बट किसी एक स्किल के अंदर हमारे पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट जो जॉब करके आते हैं उनको पता लग जाता है कि भाई मेरे लिए ना अभी टी शेप नॉलेज जो है ना वो काम का है। सुपरफिशियली मैंने सब जान लिया, बट अब रिक्वायरमेंट है कि मुझे अंदर घुस के कोई एक सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना है जिसमें मास्टर्स करना है। राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। आज का जो वीडियो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए है। मृणाल सर, आजकल न्यूज़ में जो आ रहा है कि कंप्यूटर साइंस वालों का बहुत जॉब जा रहा है। मैं भी न्यूज़ में पढ़ रहा था लास्ट 2-3 दिन से कि हर दिन आ रहा है, आज भी आया है 20,000 कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का जॉब जाने वाला है। तो ज़रा बताइए कि अब ये जॉब जा रहा है तो जो स्टूडेंट्स अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर लिए हैं, जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, तो उनका तो अभी 2-3 साल का जर्नी बाकी है, तो उनके लिए आप क्या क्या एडवाइस देना चाहते हो? सो महेश सर, ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले ये जरूरी है कि ये जानना कि लेऑफ्स हो क्यों रहे हैं। राइट। तो जब कोविड था तब रिक्वायरमेंट था गूगल मीट का, जूम का, एंड सब लोग ना यूज कर रहे थे स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल्स, सब कुछ लैपटॉप पे ही चल रहा था। यस। तो हुआ ये कि जो भी कंपनीज हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इवन लाइक टीसीएस है, इन्फोसिस है, इन सब कंपनियों ने इंजीनियर्स को बड़े नंबर में रिक्रूट कर लिया। यस। और एआई का बूम भी था। तो हुआ ये कि उस समय पे डिमांड था और इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट भी था, बट जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ रिक्वायरमेंट कम हो गया और जो भी कंपनीज है खर्चा तो उनको पड़ता ही है। यस। तो उन्होंने खर्चा कम करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए अब ले ऑफ शुरू कर दिए। राइट। और ये अगर आप ले ऑफ्स का जो पैटर्न है उसको देखोगे तो मेजरली जॉब्स वो जा रही हैं जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं। ओके, मतलब फ्रेशर्स का जॉब। फ्रेशर्स है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, जो बोलते हैं ना कोडिंग का जॉब, कोडिंग का जॉब। क्योंकि अब आप देख रहे हो कि चैट जीपीटी है। तो जो भी व्यूअर्स कंप्यूटर साइंस में हैं, आई थिंक वो भी ये बात से बिल्कुल सहमत करेंगे कि आपका जो भी कोड है, आई होप आपके जो असाइनमेंट्स हैं, अब तो आपको उसके जो कोडिंग्स हैं वो चैट जीपीटी पे मिल ही जाते हैं। यस सर। तो जो बेसिक कोडिंग का रिक्वायरमेंट था, जहां ह्यूमंस लग रहे थे अब तक, अब ये हो गया है ना महेश सर की उसके लिए मशीन आ गए हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है। तो इसके कारण हुआ ये है कि कहीं ना कहीं इंसान का अब कंपटीशन हो गया है विद मशीन के साथ। यस, कंप्यूटर के साथ। बिल्कुल। और रिक्वायरमेंट है ही नहीं बताने का कि एफिशिएंट कौन है। यस, एरर फ्री भी है। एरर फ्री है, मशीन सोता नहीं है, थकता नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है। तो फिर उससे क्या होता है कि ये जॉब्स जा रहे हैं। राइट, राइट। सो ये चीज़ को अगर किसी को इम्प्रूव करना हो कि सपोज कि आज कोई फर्स्ट ईयर में है, उसको 3 साल के बाद श्योर कर लेना है कि मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिले, क्योंकि अभी तो हर बच्चे को यही ड्रीम है कि मुझे 50 लाख का, 60 लाख का पैकेज मिले, तो वो कहाँ पे मिलेगा सर? ठीक, तो इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कि सपोज ना हम हलवाई हैं। अब हलवाई हैं तो पहले मार्केट में कोई नहीं था हलवाई। पूरी सिटी में कोई हलवाई है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब भी स्वीट्स का रिक्वायरमेंट होगा तो मिठाई मेरे यहाँ से ही निकलने वाली है, बिकॉज मैं अकेला हलवाई हूँ। अब एक और केस लेते हैं जहाँ पूरे सिटी के अंदर गली गली पे 2-3 हलवाई हैं। यस। तो अब मुझे अच्छा होना है तो जाहिर सी बात है मुझे जो स्वीट्स हैं, जो क्वालिटी है, दाम भी और जो क्वालिटी है, ये दोनों चीजें मुझे अच्छी देनी पड़ेंगी। यस। तो कहीं ना कहीं मुझे भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अपनी रेसिपी के अंदर, अपनी जो स्वीट्स है उसके अंदर, नमकीन है उसके अंदर। सेम लॉजिक अप्लाइज ओवर हियर। अब कंप्यूटर साइंस में आप देख ही रहे हो कि एडमिशंस बहुत सारे हैं। यस, यस। यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो पागलों की तरह पीछे पड़े हैं कंप्यूटर को लेना है, सब कंप्यूटर में एडमिशन लेना है। पेरेंट्स भी यही है कि कंप्यूटर है तो जॉब तो है। यस। तो अब अगर कंप्यूटर साइंस में हो और अब आप दरिया में तो खुद ही गए हो,
तो अब आपको ये करना है कि अपनी जो स्किल्स है, यानी दो स्किल्स, एक तो कोडिंग स्किल और दूसरा एनालिटिकल थिंकिंग, ये दोनों को इम्प्रूव करना है। और अगर कोडिंग की बात कर रहे हैं तो कोडिंग के लिए मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको बहुत ही अच्छा कोड आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए। सी लैंग्वेज, पाइथन और जावा, ये तीनों में से अगर कोई एक भी आपको अच्छे से आता है तो आई थिंक महेश सर इट इज इनफ। राइट, ओके। क्योंकि इट इज समथिंग लाइक कि अगर मुझे नंबर्स आते हैं, राइट, नंबर्स आते हैं, तो नंबर्स मुझे गुजराती में आते हो या हिंदी में आते हो, इंग्लिश में आते हो या रोमन में आते हो, राइट, अल्टीमेटली जो एट द एंड जो उसका काम है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, वो तो फिर मैं सीख ही लूंगा। लैंग्वेज फिर कुछ मैटर नहीं करता है। राइट, राइट, ओके। And to improve analytical thinking, I advise every student कि बेटा prepare for GATE, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गेट एग्जाम जो है ये जस्ट लाइक 12वीं के बाद जैसे JEE होता है, वैसे 12वीं इंजीनियरिंग के बाद IIT में जाने के लिए गेट का एग्जाम होता है। ये हम लोग गेट एकेडमी है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप किसी से को भी पूछ लीजिए, आपके सीनियर्स हो या आपके भाई बहन जो पढ़ चुके हो इंजीनियरिंग, है ना महेश सर? यस, यस। उनसे भी आप पूछ सकते हो कि ये गेट का इंपॉर्टेंस क्या है। इससे होता क्या है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो फॉर सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप कहीं ना कहीं DSA हैं, DBMS हैं, कंपाइलर डिजाइन है, इन सब के जो क्वेश्चंस IITian सेट करते हैं उस क्वेश्चन को आप पहले समझते हो, यस, उसके पीछे दिमाग लगाते हो कि कंसेप्ट यहाँ क्या है और फिर सॉल्व करते हो। राइट। तो कहीं ना कहीं आपका जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये इम्प्रूव होता है इन सब चीज़ों से। ओके। और सर दूसरा मैंने ये देखा है कि लास्ट 1 साल के अंदर अंदर है ना, कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा करके स्टूडेंट जो आए हैं वो कहीं ना कहीं वर्क करके आए हुए हैं। जैसे उन्होंने कहीं पे 6 महीना काम किया या 7 महीना 8 महीना काम किया है कोई इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में ही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो है ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अभी उस काम से। और मोस्टली मेरा अभी हमारे यहाँ पे अभी 80 से 80 बच्चे बैठते हैं, उसमें से 50% जो है वो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स ही आ रहे हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा ये? बिल्कुल, तो ये है महेश सर कि आप समझिए कि कोई स्टूडेंट ना बीटेक के बाद जॉब ऑप्ट कर लिया, हाँ, और उसको अच्छा भला पैकेज भी ऑफर किया गया है। हाँ, से पैकेजेस 6 लाख पर एनम, यानी 50,000 पर हाँ, वैसे ही आ रहा है सभी को 6 लाख के आसपास तो पैकेज है। तो अच्छा लगता है इनिशियली जब आपके हाथ में 50,000 आता है तो अच्छा लगता है, घर पे सब लोग खुश होते हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, 6, 7, 8, 9 महीने बाद आपको ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि आप इस पोजीशन से आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। यस, सभी का वही था प्रॉब्लम। बिल्कुल, क्योंकि एक तो ना एक नॉलेज का बाउंड्री रहता है और दूसरा स्किल सेट का बाउंड्री रहता है। क्योंकि एक्सपोजर जो होता है एट बीटेक लेवल इट इज वेरी लिमिटेड। आपको ना सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं सुपरफिशियली, राइट। बट जैसे मेरा मानना है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर या कोई एक सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास T शेप नॉलेज होना चाहिए। सुपरफिशियली सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, बट किसी एक स्किल के अंदर हमारे पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। एंड दैट्स वाई स्टूडेंट जो जॉब करके आते हैं उनको पता लग जाता है कि भाई मेरे लिए ना अभी T शेप नॉलेज जो है ना वो काम का है। सुपरफिशियली मैंने सब जान लिया, बट अब रिक्वायरमेंट है कि मुझे अंदर घुस के कोई एक सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना है जिसमें मास्टर्स करना है। राइट। इट माइट बी AI/ML, इट माइट बी CDS कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, और इट माइट बी कोर कंप्यूटर। राइट। और सर कंपटीशन भी ज्यादा है ना। हाँ, कंपटीशन तो बहुत है सर। अभी देखिए तो हर बंदा कंप्यूटर साइंस के अंदर ही जा रहा है। बिल्कुल, है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए, मृणाल सर ने बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि मृणाल सर के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के जो है वो मेंटरिंग के लिए आते हैं कि सर हमें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे हमें सब्जेक्ट प्रिपेयर करने चाहिए गेट के। और इवन IITs में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर अभी लेटेस्ट IITs में क्या चल रहा है ना। सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, 2nd ईयर हो, 3rd ईयर हो या 1st ईयर हो, या सोच भी रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का, तो भाई एक बात बोल रहा हूँ, गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि गेट आपको कॉलेज में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, आपके प्लेसमेंट में भी हेल्प कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपको गेट तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, राइट मृणाल सर? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आउट ऑफ इंडिया का भी सोच रहे हो तो मेरे पास तो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद
कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स गेट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, डीएसए, डीबीएमएस, ये सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग्स मांगते हैं। बिकॉज इट इज ऑब्वियस ना महेश सर कि तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो, हाँ वहाँ मास्टर्स करने जा रहे हो, जॉब तो नहीं मिल रहा है। जब तुम वहाँ मास्टर्स करने जा रहे हो तो वहाँ पढ़ाई करना है, और उनको लगता है कि तुम कुछ पढ़ के आए हो बीटेक में, बट आई नो कि आपको पता है कि हम कितना यहाँ पे पढ़ते हैं। यस तो फिर कहीं ना कहीं अगर बेस कच्चा होता है तो आगे जाके भाई हमारा जो वृक्ष है वो वृक्ष गिरने ही वाला है। तो गेट की प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है। यस इसमें फिर आप भले बिल्डिंग कहीं भी बनाना चाहते हो, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, या कहीं भी, इवन इन जॉब्स, अभी आपको ये बेसिक्स हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है सर, तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो। ठीक है, तो अगर गेट स्टार्ट करना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए गए हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर्म भी है, वो फॉर्म भी भर सकते हो, और डायरेक्टली हमारे सेंटर पे भी आप विजिट कर सकते हो। आप गुजरात के कोई भी कोने से हो या इंडिया के कोई भी कोने से हो, आप एक्यूमेन गेट एकेडमी वडोदरा में आ सकते हो। हमारी बैचेस चलती है एवरी सैटरडे संडे, और वीकडेज में हम मेंटरिंग सेशंस रहते हैं, असाइनमेंट्स रहते हैं, टेस्ट रहते हैं, ये सारी एक्टिविटीज हम करवाते हैं, और इंडिया का बेस्ट रिजल्ट हम देते हैं। हम ठोक के बोलते हैं इंडिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर कोई देता है तो दैट इज एक्यूमेन गेट एकेडमी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।